हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमूल्य। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एम्स का जो CRE फॉर्म है, ओके, CRE जो एग्ज़ामिनेशन आई है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन, जो कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर एंड एम्स में SNO, ओके, ये दोनों के लिए आप कैसे फॉर्म भर सकते हो। अदर देन दिस CRE में ग्रुप बी और ग्रुप सी के बहुत सारे ऐसे पोस्ट आए हैं और सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, इसमें सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, ओके, एम्स एग्ज़ाम या ems.exam.ac.in, तो ये इंटरफेस ओपन होगा। जैसे इंटरफेस ओपन होगा, आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद जो नंबर 1 जो रहेगा, यहाँ पे जाना है आपने। जैसे ही आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको ये व्यू डिटेल है, ओके, तो ये व्यू डिटेल में आपको क्लिक करना है। व्यू डिटेल करने के बाद, ओके, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये नोटिफिकेशन है, ये क्रिएट न्यू अकाउंट, लॉग इन एंड अप्लाई। सो सबसे पहले अगर आप नए हैं सभी लोग, आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, फिर आपको इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। भरने के बाद तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो पूरा हो जाएगा, जिसमें आपका जो आधार रहेगा आपका, ओके, जो आधार है, आधार नंबर डाल के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। OTP आएगा, ओके। वो होने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, आपको आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा, ओके, वो सब कुछ आपके इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। अभी आपको लॉगिन करना है, वो देख लेते हैं हम। अभी आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ओके, यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई इसमें करना है। जैसे आपका ID पासवर्ड आ गया है अभी आपको, ठीक है। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आपका एक मोबाइल नंबर या जो भी एक ID है वो पासवर्ड, ओके, ये डालना है आपने जो भी बनाया हो। उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, आपको यहाँ पे पूरा अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, ये अपना ID ये सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे ऐड न्यू एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, जैसे आप ऐड न्यू एप्लीकेशन करोगे, ओके, इस तरीके से ये होगा। फिर आपको यहाँ पे जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, ओके, पूरा ये सिलेक्शन करना पड़ेगा। हम भर लेते हैं फॉर्म। जैसे ही पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ओके, अब यहाँ पे डिपेंड्स है आप किसके लिए फॉर्म भर रहे हो। बहुत सारे यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रही होगी, ओके। हम लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे नर्सिंग ऑफिसर एंड SNO का, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप ANM की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की है, PHN की है, SNO की है, एंड ओके, सभी के लिए आपको ये पहला वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ओके, ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपको यहाँ पे, ओके। बेसिक डिटेल आ गई है पोस्ट की, आपको क्या चाहिए, ओके। ANM के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, उसके बाद मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे देख सकते हो, ओके। देन उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्स का, देन SNO के लिए, ओके। सो यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे एम्स जम्मू के लिए ओनली 100 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा है, ओके। एम्स नागपुर के लिए 200 बेडेड हॉस्पिटल में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ओके। तो हर एक SNO का जो वैकेंसी है, हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग से यहाँ पे मांगा है। तो अपने अपने हिसाब से ये आपको पढ़ लेना है, ओके। लास्ट में ये पढ़ लिया अपन ने, देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ये, ओके। तो इसमें BSc नर्सिंग हुआ क्या, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कौन से इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि नर्सिंग ऑफिसर, ओके, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC में क्या मांगा है, ओके। यहाँ पे बोला है आपको आइदर आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, ओके, हॉर्न्स का, ओके, फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, या PBBSc होना चाहिए, ओके, ये बोला है, ओके, ये है। या बाद में क्या बोला है कि अगर और, ओके, आप BSc नर्सिंग है,
या पीबी है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बट आपका सिर्फ ओनली जीएनएम हुआ है तो आपको 1 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, एज आपका 30 ईयर्स के ऊपर नहीं चाहिए। सिर्फ जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बाकी SC ST को 5 साल का एक्सपीरियंस है और एज रिलैक्सेशन है, एंड OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो अपने जब भी फॉर्म भर रहे हो तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से आपको ये करना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। ओके, एज पर यू आर एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपका 12th यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, इसमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर BSc नर्सिंग का बोला है, देखो ये भी हो सकता है, ये भी अप्लाई कर सकते हो, BSc नर्सिंग हॉर्स। ओके, रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ। ओके, ये भी है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, या रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पोस्ट BSc नर्सिंग। ओके, एंड रजिस्टर्ड एज अ नर्स मिडवाइफ। ओके, ये अप्लाई कर सकते हो। तो आपका अगर ओनली BSc नर्सिंग हुआ है, जैसे अभी BSc नर्सिंग अगर एम्स से हुआ है तो आप हॉर्न्स ले सकते हो। ओके, लेकिन आप अगर समझो कोई भी स्टेट के जो हेल्थ यूनिवर्सिटी से, जैसे महाराष्ट्र का MUHS के अंडर में आता है, तो आप लोग इसको 6 नंबर का जो है इसको आप क्लिक कर सकते हो। ओके, आपका PBBSc हुआ है तो इसको आप कर सकते हो, PBBSc वाली कैंडिडेट, एंड GNM हुआ है तो ये नीचे वाला आप कर सकते हो। ओके, अपने अपने हिसाब से, ये GNM के लिए ये वाला। ओके, जो GNM कैंडिडेट है इनके लिए ये, PBBSc के लिए ये। ओके, ठीक है, ये हो गया है। बाकी अगर आप SNO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो SNO के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अगर सिर्फ कोई कोई हॉस्पिटल 100 बेड का एक्सपीरियंस बोला है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। कोई हॉस्पिटल में बोला है कि यार आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 2 साल, जैसे नागपुर के लिए आपको इसको लेना पड़ेगा। अगर नागपुर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नागपुर हो जो भी एम्स में, अगर 200 बेडेड हॉस्पिटल पूछ रहा है और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। और जहाँ पे 100 बेड का ही एक्सपीरियंस बोल रहा है, ओके, 3 ईयर्स का, आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। और बाकी जैसे रिम्स का है, ये है, वो है, ANM के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो आप अप्लीकेशन अपने अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके बाद आपको फिर यहाँ पे फादर नेम वगैरह, जैसे अभी समझ लो अगर मैं नर्सिंग ऑफिसर, ओके, नर्सिंग ऑफिसर का कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्लिक करूँगा। कहाँ गए हैं? ओके, क्लिक कर दिया मैंने। एंड उसके बाद अगर मेरे को SNO के लिए अप्लाई करना है, ओके, तो SNO के लिए यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अब मुझे नागपुर के लिए चाहिए तो मैं नागपुर का फिर यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ओके, BSc नर्सिंग, यस यस, ये वाला। ओके, तो 2 इसमें अप्लाई हो गया, एक हो गया मेरा ESIC के लिए और एक हो गया अपना SNO के लिए। ओके, तो ये दोनों हो गए मेरे। अब मैं यहाँ पे मेरे फादर का नाम लिखूँगा और आगे इसको लेके जाऊँगा मैं। इथे यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है। ओके, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब भर लो। ओके, देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे क्लिक करना, अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम है तो, नहीं तो फिर अलग अलग आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। ठीक ठीक है, अभी हम 7 नेक्स्ट करेंगे। अभी अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है। अगर आपका BSc नर्सिंग हुआ है तो BSc नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे। ओके, अगर आपका GNM हुआ है तो GNM की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपको PBBSc नर्सिंग हुआ है तो PBBSc नर्सिंग का इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे इसको, ओके, इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे BSc नर्सिंग आपको ऐसे लिखना है। ओके, ऐसे लिखे। सब्जेक्ट्स आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पूरे जो भी है जितने आ सकते हैं पूरे लिख दीजिए। यूनिवर्सिटी अगर महाराष्ट्र से किया है, जैसे मैंने किया है, मैंने कहाँ से किया है अभी, MUHS, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड, MUHS आप यहाँ पे लिख सकते हो पूरा। इससे प्लेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज। ओके, यहाँ पे कॉलेज का नाम, जैसे अभी मैंने SRMM कौन जो है, श्रीमती राधिका बाई मेघे मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो वर्धा का है, वहाँ से। डेट ऑफ पासिंग, अभी समझ लो मेरा डेट, जैसे अभी दिसंबर में मेरा 2008 में मैं पास आउट हुआ था। ओके, BSc नर्सिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है। ओके, जो भी डेट है, ओके, जो जब जब आपका एक पासिंग सर्टिफिकेट आएगा, पासिंग सर्टिफिकेट में
आपका डेट ऑफ पासिंग रहेगा। यहाँ पे आपके परसेंटेज, यहाँ पे 4 ईयर्स के परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने हैं। ओके, यहाँ पे पूरे मार्क्स और कितने में से कितने, और टोटल यहाँ पे जैसे मुझे 64 या 65 जो भी परसेंटेज आते वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिखोगे उसके बाद आपको आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको एक सर्टिफिकेट, ओके, कौन सा सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिग्री का सर्टिफिकेट आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको डिग्री सर्टिफिकेट, ओके, डिग्री सर्टिफिकेट यानी आपका बीएससी नर्सिंग हुआ है या पीबी बीएससी नर्सिंग हुआ है। अगर आपका जीएनएम है तो जीएनएम का जो आपका डिप्लोमा है कि नहीं भाई आप मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, ठीक है, वो उसका साइज़ आपका 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अपलोड सर्टिफिकेट। ओके, बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग है तो पीबी बीएससी नर्सिंग, डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, परसेंटेज, पासिंग मार्क्स वगैरह करना है। हो गया, सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको धीरे 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 करना है। अगर जीएनएम हुआ है तो पहले जीएनएम लिखना पड़ेगा। ओके, बीएससी हुआ है तो बीएससी हुआ गया है, इस तरीके से आपको आगे आगे जाना है। ओके, सेव एंड एग्जिट, सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन, इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाना है। अब यहाँ पे क्या पूछेंगे, डू यू हैव रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। यस, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप उसको यस करोगे, यस करने के बाद रजिस्टर्ड एज, ओके, रजिस्टर्ड एज क्या करें, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। ओके, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। देन रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है XLV5023 जो भी है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे महाराष्ट्र कैंडिडेट है, अगर कहीं बाहर के तो वो डाल सकते हो। स्टेट नेम अगर महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र, कर्नाटका कर्नाटका, केरला है केरला। रजिस्ट्रेशन कब हुआ है आपका, जब ने फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन किया है, रिन्यूअल का नहीं, जब फर्स्ट टाइम रिन्यूअल किया है उसका डेट आपको यहाँ पे डालना। जैसे अभी मेरा 2009 में हुआ था तो वो डेट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे अभी समझ लो मेरा फरवरी में हुआ है तो इसमें लिखा रहेगा 15 फरवरी 2009, तो ये इन्फॉर्मेशन डालना है। द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, अब उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कौन था कि यहाँ पे रजिस्ट्रार, ओके, रजिस्ट्रार की साइन रहेगी, जो भी जिसकी भी साइन है। ओके, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रार या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है आपके रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपका नर्सिंग का वो यहाँ पे अपलोड करना है, उसकी साइज 2 MB तक आप कर सकते हो। ओके, जैसे ये हो जाता है ऐसे सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। यहाँ पे जो भी ये कर रहे हो ये आपकी PDF फॉर्म में चाहिए। ओके, जो भी 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हो, 2 MB तक PDF फॉर्म में आपको चाहिए वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो आप ऑनली। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे आप जैसे 10th का भी मार्कशीट है, 10th की इंफॉर्मेशन, डिग्री लिखा है लेकिन यहाँ पे SSC। ओके, उसके बाद सेव करना है, उसके बाद और से जाना है। जैसे अभी ये सेव हो गया मेरा, ओके, तो ये सेव हो गया। ओके, जैसे अभी दूसरा वाला आएगा, ओके, दूसरे में HSC यानी 12th आएगा। ओके, HSC, ओके, उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे फिर डिग्री जा सकते हो। ओके, ठीक है, BSc नर्सिंग, ओके, या GNM, ओके, या PB BSc नर्सिंग से करके ये 3 इन्फॉर्मेशन आपकी आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैं जैसे एक नॉमिनल फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने ये दिखाया। ओके, उसके बाद अभी आपको रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भरनी है। रजिस्ट्रेशन में यस करना है, रजिस्टर्ड एज, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एज लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको यहाँ पे, जैसे बेसिक डिटेल हो गई मेरी, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस, अभी मैं एक्सपीरियंस पे हूँ तो यहाँ पे अगर समझ लो आप BSc नर्सिंग हो, ओके, या PB BSc नर्सिंग हो, ओके, कि अगर इसमें आप नर्सिंग ऑफिसर, ओके, नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करो तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली नो करके आप कर सकते हो। यस करोगे तो आपको फिर वो पूरे इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेंगी। ओके, लेकिन आप अगर GNM हो तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, ये ध्यान में रखना, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। ओके, साथ ही साथ अगर आप SNO के लिए अप्लाई कर दो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ओके, SNO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे BSc नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग है आपका, ठीक है, तो कोई हॉस्पिटल में 100 बेडेड का पूछा है, कोई हॉस्पिटल में 200 बेडेड का पूछा है, 3 ईयर्स का, यहाँ पे भी 3 ईयर्स का, यहाँ पे भी 3 ईयर्स का। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बनना है। जैसे अभी हम यस करेंगे, जैसे यस करेंगे आपको फिर पूरा लिखा आएगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। अब जो भी हॉस्पिटल है आपका, जैसे अभी समझ लो अभी
कोई तो भी एक एक्स वाई जेड आप नाम डाल देना यहाँ पे। पोजीशन हेल्ड स्टाफ नर्स लिख देना, ओके, स्टाफ नर्स, एज अ स्टाफ नर्स आपने काम किया बोल के, ठीक है, डाल दिया। एम्प्लॉय टाइप आप रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टेम्पररी लिख देना, रेगुलर है, अगर कोई गवर्नमेंट में काम करे तो रेगुलर लिखना है, ओके, अदरवाइज ओके। डेट, अभी कहाँ से, कब से, कौन से डेट से काम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, अभी ध्यान में रखना, पास होने के बाद का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मायने रखता है, तो वो डेट लिख देना आप यहाँ पे। समझ लो हम यहाँ पे एक डेट ले लेंगे, एक 2019 में मैं पास आउट हुआ तो 1 जनवरी का ले लूँगा। तो करंटली वर्किंग, यस यस यस, एट आई एम देयर वर्किंग, अगर नहीं तो फिर नो कर सकते हो, नो करेंगे तो लेंथ ऑफ सर्विस कितना है, एंड कब किया वो लिखना पड़ेगा, ओके। अगर आपने नो किया करंटली वही इंस्टीट्यूट में अगर काम नहीं कर रहे हो आप, ओके, वहाँ पे, तो आपको यहाँ करंटली वर्किंग तो नो करना, ओके। करंटली वर्किंग है यस करना है तो कोई नहीं, नहीं तो फिर आपको एंड की डेट जो भी है, यानी एंड की डेट आपको डालनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एंड की डेट समझ लो अभी ये डाल दिया अपन ने, तो आपका इतना दिन वो इंस्टीट्यूट में आपने काम किया ऐसा हो। लेकिन समझो अगर आपने यहाँ पे ये इसमें समझ लो यस कर दिया, तो आपको कुछ इन्फो ये भरने की ज़रूरत है, नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड ये वार्ड सर्विसेज, ओके, वार्ड सर्विसेज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये हो गया। देन उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ओके। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अभी करना है क्या, यस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जैसे अभी ये सर्टिफिकेट है आपका, तो यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम चाहिए, ओके, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ये जैसे अभी XYZ ये बंदा एज अ स्टाफ नर्स ये तारीख से, जैसे अभी समझ लो 1 जनवरी 2019 से काम कर रहा है टिल डेट, इस तरीके से, ओके। और नीचे जो कंपिटेंट अथॉरिटी रहेंगी, जो HR रहेगा आपका वगैरह, या जो मैट्रन रहेगी उसकी साइन चाहिए, स्टैम्प चाहिए, इस तरीके से ये सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे आपने यहाँ पे समझ लो एक सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे आपके ध्यान के लिए, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, इस तरीके से अपलोड कर दिया, ओके। उसके बाद मैं जाऊँगा सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस, ये कर दिया मैंने, जैसे हो गया। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, कन्फर्म कर दूँगा, कन्फर्म हो गया। अभी आपको यहाँ पे पूछेंगे कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे देना है, ओके, एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस। जैसे अब महाराष्ट्र का हो तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र का स्टेट प्रिफर करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा कि मैं ये ठीक है महाराष्ट्र डाल दूँगा। दूसरा प्रिफर स्टेट महाराष्ट्र के बाजू में समझ लो अभी यहाँ से समझ लो छत्तीसगढ़ डाल दूँगा, छत्तीसगढ़ पास में पड़ता है, प्रिफर स्टेट। दूसरा डाल दूँगा मैं एक कर्नाटका डाल दूँगा, या कर्नाटका नहीं तो फिर गुजरात डाल दूँगा, MP डाल दूँगा, जो भी है आप डाल देना, इसके हिसाब से गोवा डाल देता हूँ, ठीक है। चौथा 4 एनीवेयर इंडिया, ऐसे 4 आपको प्रेफरेंसेस देना है, तो चारों के 4 आप प्रेफरेंस दे देना है। जैसे चारों के 4 प्रेफरेंस दे दोगे तो आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, जैसे क्लिक करोगे आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, ओके, ऑनलाइन पेमेंट SBI से करना है, ओके। आपको अगर मैं OBC कैंडिडेट हूँ तो OBC कैंडिडेट के लिए एंड जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 3000 रुपीज़ पे करने हैं, ओके। अगर आप SC एंड ST है तो आपको यहाँ पे 2400 रुपये पे करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद स्टूडेंट पेमेंट हो गया, और पेमेंट होने के बाद अपलोड इमेज, ओके, 2 मिनट। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद ही मैं आगे जा पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अपलोड इमेजेस है, तो पेमेंट करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि इमेजेस कौन कौन सी अपलोड करनी है, ठीक है। इमेजेस में अब मुझे लगता है यहाँ पे आपका साइन रहेगा, ओके, साइन आपको अप्लाई डालना पड़ेगा, आपका आपका फ़ोटो रहेगा, और आपका लेफ़्ट थंब रह सकता है, ओके। तो ये सबसे लास्ट में पेमेंट होने के बाद, ओके, उसके पेमेंट होने के बाद अपलोड इमेजेस, ये छठवा रहेगा। और लास्ट में आपका फाइनल सबमिशन रहेगा। फाइनल सबमिशन होने के बाद जो भी एप्लीकेशन रहेगा, पेमेंट का जो पेमेंट किया, पेमेंट की भी रिसिप्ट आपको रखना है, रिसिप्ट, ओके। एंड जो आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म का भी प्रिंट निकाल के खुद के लिए रखना है, आगे के लिए, इसके लिए। तो इस तरीके से इसका फॉर्म आपको इस तरीके से फॉर्म भर सकते हो। तो देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बता दी है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। सो
अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ओके। और फटाफट से पढ़ाई पे लग जाइए। आगे कल के वीडियो में मैं डेफिनेटली इसमें ये डाल दूंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। और हमारा जो कोर्स रहेगा लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का, जो रैपिड रिवीजन जो एसएनओ के लिए एज वेल एज ईएसआईसी जो नर्सिंग ऑफिसर है, बाकी के भी सबके लिए, आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कल हम लोग वो अपलोड कर देंगे हमारे जो वेबसाइट पे भी एज वेल एज हमारे जो ऐप पे भी। रैपिड रिवीजन ईएसआईसी का एकदम मिनिमम प्राइस में रहने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी लोग ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एज वेल एज एसएनओ की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको अगर 50 डेज़ में रैपिड रिवीजन करना है, क्योंकि अभी आप पढ़ नहीं सकते, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको इंक्लूड रहेगी वो कोर्स में, ओके। तो बहुत जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।